नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज स्ट्रेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शफान अंसारी। रामनगरी अयोध्या से लेकर बाबा केदार की नगरी केदार धाम में दिवाली की रौनक देखते ही बन रही है। सबसे पहले दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक अयोध्या की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, दूसरी केदारनाथ धाम की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। छोटी दिवाली के मौके पर रिकॉर्ड 12 लाख दियों से प्रभु श्री राम नगरी अयोध्या जगमग हो रही है। वहीं केदारनाथ धाम में दिवाली के मौके पर खास सजावट भी की गई है, जहां 5 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदारनाथ दौरा करने वाले हैं। वहीं 6 अक्टूबर को केदारनाथ मंदिर के कपाट शीतकाल के लिए बंद कर दिए जाएंगे। तो दो तस्वीरें आप देख रहे हैं। पहली अयोध्या की तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर 9 लाख दियों से, दरअसल 12 लाख दियों से जगमग हुई है अयोध्या। लेजर लाइट शो भी वहां पर दिखाया गया है, तो यानी कि दिवाली दीपोत्सव वाली लगातार जारी है। और दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं हम उत्तराखंड की केदारनाथ धाम की, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचने वाले हैं 5 तारीख को। लेकिन उससे पहले आज इसको सजाया गया है केदारनाथ मंदिर को किस तरह से, और भक्तों की भीड़ किस तरह से यहाँ पर पहुंची है वो भी आप देख सकते हैं। तो भक्ति में लीन पूरा देश आज दिखाई दे रहा है। और ज़्यादा अपडेट के लिए केदारनाथ धाम से हमारे संवाददाता सुरेंद्र ढसीला जुड़ गए हमारे साथ। सुरेंद्र ढसीला, अयोध्या में तो भव्य तस्वीरें लगातार देखने को मिल रही हैं। 12 लाख दियों को जलाया भी गया है। जहां आप मौजूद हैं वहां किस तरह की तस्वीर है? देखिए शफान, अगर आप केदारनाथ धाम की बात करेंगे तो यहाँ की तस्वीर हर दिन निराली होती है। और ख़ास तौर पे अब क्योंकि कल बड़ी दिवाली है, महालक्ष्मी का पूजन है, तो मंदिर को भव्य तरीके से सजाया गया है। हालांकि मैं मंदिर से थोड़ा सा दूरी पर हूँ, लेकिन फिर भी मेरे विजय सोनी कुमार कोशिश करेंगे आपको दिखाने की, क्योंकि कुछ टेक्निकल दिक्कतें हैं, ठंड बहुत ज़्यादा है और दूसरा नेटवर्क की प्रॉब्लम है। इस वजह से हम थोड़ा दूरी से आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। आप देखिए मंदिर की क्या भव्य लाइटिंग की गई है, अलग अलग रंग की लाइट आपको नज़र आती है। जो गेंदे के फूलों से मंदिर को सजाया गया है, जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं वो अपने आप में अलौकिक हैं, अद्भुत हैं। और ये विहंगम दृश्य आपको कभी कभार देखने को मिलता है। दीपावली के मौके पर इस केदार धाम की भव्यता और इसकी सुंदरता और ज़्यादा निराली हो जाती है। जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं, अधिकतर लोग ऐसे हैं जो महालक्ष्मी पूजन के दिन केदार धाम पहुँचना चाहते थे, उस दिन बाबा केदार के धाम में पूजा अर्चना करना चाहते थे। और तैयारियाँ देखिए, प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को लेकर तैयारियां किस तरह से की जा रही हैं। एक तस्वीर ये दिखाता हूं। ये लोग जो आपको दिख रहे हैं इस ठंड में लगातार ऊपर की ओर जा रहे हैं, ये बैरिकेडिंग लगाने का काम कर रहे हैं ताकि प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में जो निश्चित दूरी है उसका पालन हो सके। भगदड़ को कंट्रोल करने के लिए इस तरीके से पूरी बैरिकेडिंग बनाई गई है। और जो लोग प्रशासन के हैं, जो लोग पुलिस के हैं, जो अलग अलग विभागों के कर्मचारी हैं, वो तमाम ड्यूटी में पहुंचे हुए हैं। श्रद्धालु अभी भी लगातार बड़ी संख्या में आ रहे हैं। हालांकि दिक्कत ये है कि केदार धाम में जिस तरह की व्यवस्थाएं हैं रहने की, उसके हिसाब से ज़्यादा पर्यटक इस वक्त पहुंच चुके हैं और कल इससे ज़्यादा लोग और पहुंचेंगे, दिक्कतें ज़्यादा होंगी। आज की स्थिति भी ऐसी है कि बहुत मुश्किल से आपको केदार धाम में रहने के लिए कमरे मिल पा रहे हैं। और सबसे बड़ी दिक्कत ये है, जितने भी लोग हमें मिले थे उन लोगों ने यही बताया कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, परेशानियां ज़्यादा हैं। लेकिन तैयारी ज़ोर शोर से है, क्योंकि 5 तारीख को प्रधानमंत्री शंकराचार्य की प्रतिमा और उनकी समाधि का अनावरण करेंगे और इसके साथ ही वो यहाँ जनसभा को भी संबोधित करेंगे। आगे क्या विज़न है, किस तरीके से सरकार सोच रही है, केदार धाम का विकास कैसे करने जा रही है, अब तक क्या कुछ किया है, ये सारी चीज़ों पर चर्चा होगी। आज मुख्यमंत्री आए थे, वो तमाम जो तैयारियां हैं उसका जायज़ा लेके पहुंचे हैं। और उसके बाद कल के लिए अगर बताऊं तो कल फिर से अलग अलग अधिकारियों का, मंत्रियों का दौरा होगा, व्यवस्थाओं को देखा जाएगा और ये सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रधानमंत्री के आने से पहले तमाम वो तैयारियां जो अभी पूरी नहीं हो पाई हैं उनको पूरा कर लिया जाए। शफान, ठीक है। सुरेंद्र, हमने ये भी देखा कि आज लगातार भक्तों का तांता लगा रहा केदारनाथ धाम में, केदारनाथ मंदिर में। परसों प्रधानमंत्री आ रहे हैं, कल का दिन बाकी है, तो क्या कल भी आम लोगों के लिए मंदिर खुला रहेगा या फिर सुरक्षा कारणों से लोगों को अब जाने पर मनाही कर दी जाएगी? देखिए मंदिर के कपाट तो खुले रहते हैं। जब तक मंदिर के कपाट बंद नहीं होते हैं विधिवत तौर से, यानी भैया दूज के दिन, तब तक सभी के लिए वो खुले रहते हैं। हाँ, प्रोटोकॉल के तहत जब प्रधानमंत्री होंगे तो कुछ समय के लिए श्रद्धालुओं को रोका जाएगा ताकि उस बीच में
किसी तरह के प्रोटोकॉल का उल्लंघन ना हो, सुरक्षा में कोई सेंध ना लगे, तो इसलिए नियमों के तहत उनको रोका जाएगा। लेकिन जैसे ही प्रधानमंत्री यहाँ से रवाना होंगे उसके बाद फिर से श्रद्धालु दर्शन कर पाएंगे। श्रद्धालुओं के लिए हों, चाहे पार्टी के भाजपा के कार्यकर्ता हों, स्थानीय लोग हों, उन सभी के लिए एक जनसभा का भी आयोजन किया है जिसको प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे। और ये लगभग क्लियर है कि प्रधानमंत्री केदारनाथ को लेकर ही उसमें फोकस रखेंगे। क्या कुछ इनकी सरकार ने किया, आगे किस तरीके का विजन है, ये सारी चीज़ों पर वो बात रखेंगे। 12 ज्योतिर्लिंगों में इसका पूरा प्रसारण होगा। अलग अलग जगह से लोग इसका प्रसारण वहाँ देख पाएंगे। शंकराचार्य का जो दक्षिण में उनका गांव है, जन्मस्थली है, वहाँ इसका पूरा प्रसारण होगा। और शफान, एक तस्वीर और दिखाता हूँ, ये देखिए, अभी ठंड बढ़ रही है लेकिन उसके बाद भी आप देखिए केदार धाम में जो श्रद्धालुओं की संख्या है वो आपको लगातार दिख रही है। लोग लगातार मंदिर की ओर या तो जा रहे हैं या फिर मंदिर से दर्शन करने के बाद नीचे की ओर आ रहे हैं। ये वो लोग हैं जो तैयारी कर रहे हैं। देखिए, इस तरह से लकड़ियाँ, बैरिकेटिंग्स, ये तमाम इंतजामात किए जा रहे हैं। और पीछे अगर मैं मेरे वीजे आपको दिखाएं तो आप पीछे की ओर देखिए, लोगों के लिए अलाव की भी व्यवस्था की गई है। अगर लोग आ रहे हैं, ठंड बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पर वो लोग अलाव पे पहुँच रहे हैं। और अगर अलाव की ओर देखें, मेरे वीजे यहाँ पर दिखाएंगे आपको, तो क्योंकि लोग यहाँ पर बैठे हैं, उनके लिए तमाम इंतजाम है, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है, दिक्कतें बहुत ज़्यादा है। बर्फ़ लगातार गिर रही है। अभी हालांकि हालात ठीक है, अभी बर्फ़ नहीं गिर रही है, लेकिन दोपहर में भी हल्की बर्फबारी हुई थी। और जैसे जैसे टेम्परेचर नीचे गिरता है, रात में इस तरह की दिक्कतें कई बार आती हैं, ठंड ज़्यादा बढ़ती है। शफान, ठीक है। साथ ही हम ये भी जानना चाहेंगे सुरेंद्र, ये जो एक दिवसीय दौरा रहने वाला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, ये पूरा भक्ति पर आधारित होगा या फिर इसमें सियासी कुछ सौगातें या ऐलान भी बाकी हैं? देखिए, केदारनाथ धाम में अगर प्रधानमंत्री हैं तो ये पूरा दौरा केदारनाथ धाम पे समर्पित रहेगा। केदारनाथ धाम को लेकर उनका क्या कुछ विज़न है, किस तरीके से वो सोचते हैं, क्या कुछ आगे करने जा रहे हैं, निर्माण कार्य, पुनर्निर्माण कार्य कैसे हुए हैं, क्या कुछ हुए, ये तमाम चीज़ों पर बातें हैं। और इसलिए ये पूरा दौरा जो है ये कहीं ना कहीं भगवान केदार को ही समर्पित है। और उन्हीं की योजनाओं को लेकर, उन्हीं के आगे किस तरह के निर्माण होंगे, उसी को लेकर वो अपनी बात रखेंगे। बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल ये होगा ऐसा लगता नहीं है। शफा, ठीक है। सुरेंद्र, क्या आपके आसपास कोई संत हैं, कोई पुजारी है जिससे आप बात कर सकते हैं? क्योंकि आज छोटी दिवाली का मौका भी है। अयोध्या की लगातार तस्वीरें हम देख भी रहे हैं, अपने दर्शकों को दिखा भी रहे हैं। हम चाहेंगे कि कुछ ऐसी जानकारी वहां से हासिल हो सके, जो लोग नहीं पहुंच पा रहे केदारनाथ के धाम, वो कम से कम टीवी के जरिए, हमारे जरिए इन तमाम चीज़ों को देख सकें, जान सकें। देखिए, इस वक्त क्योंकि जैसे जैसे समय बीतता है, यहाँ अंधेरा होने के बाद लोग सभी अपनी कुटियाओं में चले जाते हैं। बहुत मुश्किल होता है कि बाहर लोग खड़े रह पाए। अभी फ़िलहाल इस तरह की स्थिति नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ से मैं एक बार आपको फिर से दिखाऊंगा कि आप देखिए, ये मंदिर का प्रमुख रास्ता है जिससे करीब 100 मीटर 150 मीटर की दूरी पर हम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। और यहाँ से आप देख रहे हैं वो मंदिर का विहंगम दृश्य आपको दिखाई देता है। जो तमाम लोग चाहे ड्यूटी में हों, चाहे अलग अलग हों, वो आपको देखिए इस तरीके से अपनी ड्यूटी के लिए जाते हुए नज़र आ रहे हैं। और ये तमाम लोग हैं जो प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के लिए बुलाए गए हैं। दिक्कतें कितनी भी हों, परेशानियां कितनी भी हों, लेकिन लोग बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। ठीक है, तो केदारनाथ धाम में खास सजावट की गई है, वो तस्वीरें भी हम लगातार देख रहे हैं। हमारे संवाददाता सुरेंद्र जुड़े हुए हैं हमारे साथ। सुरेंद्र, सर्दी की बात आप लगातार कर रहे हैं कि सर्दी शुरू हो जाती है और कड़ाके की ठंड इस वक्त पड़ने लगती है, तो जैसे जैसे रात गुजरती जाएगी वैसे वैसे सर्दी बढ़ना लाजमी है। ऐसे में जो भक्त हैं उनके लिए क्या कोई ख़ास इंतज़ाम यहाँ पर किए जाते हैं, या फिर जो भक्त यहाँ पर पहुँचते हैं उनके रुकने का इंतज़ाम, या क्या व्यवस्था यहाँ पर होती है अगर एक शख्स यहाँ पर जाता है दर्शन करने के लिए? देखिए, केदार धाम में रहने की अलग अलग व्यवस्थाएं, होटल यहाँ पर हैं, धर्मशालाएं यहाँ पर हैं, लेकिन अब कपाट बंद होने का वक्त है और ऐसे में अधिकतर लोग अपने धर्मशालाओं, होटल को बंद करके निचले स्थानों की ओर जा चुके हैं। इसलिए बड़ी दिक्कत यह है कि यात्री ज़्यादा आ चुके हैं और उनके रहने की व्यवस्थाएं बहुत ज़्यादा नहीं हैं। प्रशासन ने अपनी ओर से कोशिश जरूर की होगी, लेकिन कोशिशें बहुत बेहतर तरीके से अंजाम तक पहुँच रही हैं ऐसा नहीं है, ऐसा दिखता नहीं है। लोगों की संख्या ज़्यादा है, लोग कहाँ रहेंगे, ये एक थोड़ा दिक्कतें हैं। ठंड क्योंकि बहुत ज़्यादा है और रात में टेम्परेचर माइनस तक जाता है, तो आप समझ सकते हैं शफान किस तरह की यहाँ पर दिक्कतें रहती हैं। और सबसे ज़्यादा दिक्कत ये है कि इस वक्त बहुत ज़्यादा व्यवस्थाएं नहीं हैं। लोग अब कपाट बंद होने की ओर धीरे धीरे अपना काम समेट के नीचे की ओर जाने लगे हैं। ठीक है
सुरेंद्र, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तमाम तस्वीरें भी आपने हमें दिखाई कि छोटी दिवाली का मौका है, किस तरह से केदारनाथ धाम मंदिर को सजाया गया है। बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते हैं आगे। 5 अक्टूबर को पीएम मोदी का केदारनाथ का दौरा होने वाला है, जबकि 6 अक्टूबर को केदारनाथ पट के कपाट शीतकाल के लिए बंद हो जाएंगे। ऐसे में केदारनाथ धाम को खास फूलों से सजाया गया है। जायजा लेने के साथ ही भक्तों से बात की हमारे संवाददाता सुरेंद्र डसीला ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदार धाम आ रहे हैं और जिसके लिए केदार धाम को पूरी तरह सजाया गया है। इस वक्त मेरे ठीक पीछे अगर आप देखेंगे तो आप देखिए किस तरह से बाबा का जो मंदिर है वो विहंगम दृश्य, वो विहंगम नज़ारा आपको नज़र आ रहा है। फूलों से पूरी तरह गेंदे के फूलों से सजाया गया है और आप देखिए सर्दियां बढ़ रही हैं, ठंड बढ़ रही है, विषम परिस्थितियों का मौसम है। रात को तापमान माइनस में चला जाता है, लेकिन उसके बाद भी शिव भक्तों की जो भीड़ है वो लगातार बढ़ रही है। आप देखिए किस तरह से लगातार लंबी लाइन है। अगर मेरे वीजे दिखाएंगे तो आप देखिए श्रद्धालुओं की भीड़ लंबी है, क्योंकि दिन में पूजा अर्चना के बाद, दर्शनों के बाद, शाम में जब कपाट खुलते हैं तो उससे पहले मंदिर की सफाई होती है। मंदिर में पूरी तरह से साफ सफाई की जाती है और इसके बाद ये भक्त दोबारा से आपको नज़र आ रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। मैं पुणे से आया हूँ और यहाँ पे 1 घंटे से इंतज़ार कर रहा हूँ। सर्दियां भी हैं, अब जिस हम देख रहे हैं स्नोफॉल हर दिन हो रहा है। कैसे देख रहे हैं? ठंड ज़्यादा है, कैसी है? ठंड तो ज़्यादा ही है, लेकिन दर्शन पाने के बाद वो सब भूल जाते। बाबा दर्शन हो गए हैं जी। और बहुत अच्छा लगा है, मौसम अच्छा है। हम लोग उत्तराखंड के लास्ट बॉर्डर हिमाचल से आए हैं। अगर आप देखेंगे तो देखिए सर्दियां इस तरह की हैं, ठंड इस तरह की है कि चारों ओर जो घाटियां हैं उनमें बर्फबारी आपको नज़र आ रही। बर्फ से ढके हुए हैं केदार घाटी के चारों ओर के पहाड़। आपकी जहां तक नज़र आएगी सिर्फ आपको बर्फ़ नज़र आएगी और बर्फबारी लगातार केदार धाम में हो रही है। हर रात अच्छी खासी बर्फबारी है और सुबह जो हेलीपैड है उससे बर्फ़ हटानी पड़ती है, लेकिन उसके बावजूद आप देखिए किस तरह से लोग दर्शन के लिए आए हैं। जो बुजुर्ग हैं वो भी पहुंचे हैं। 2 दिन बाद कपाट बंद हो जाएंगे और उससे पहले एक बार ये नज़ारा देखिए। ठंड जितनी भी हो, लेकिन ये श्रद्धालुओं की भीड़ केदार धाम में कम होती नज़र नहीं आ रही है। केदार धाम में जहां तक आपकी नज़र जाएगी आपको इसी तरह से श्रद्धालुओं की भीड़ अच्छी खासी नज़र आएगी। वीडियो जर्नलिस्ट सोनी कुमार के साथ सुरेंद्र डसीला, न्यूज़ स्टेट, केदारनाथ धाम। चलिए बढ़ते आगे। बाबा केदारनाथ के दर्शन करने के लिए पीएम मोदी 5 नवंबर को पहुंच रहे हैं, जिसे देखते हुए तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। साधु संत भी पीएम मोदी का इंतजार कर रहे हैं। नागा साधु से बात की हमारे संवाददाता सुरेंद्र डसीला ने। बाबा केदार के धाम में भक्तों की भीड़ है और हर कोई बाबा के दर्शन करना चाहता है, लेकिन एक तस्वीर ये भी है। आप देखिए नागा बाबाओं को अगर ना दिखाया जाए तो आप समझिए कि भगवान शिव के धाम में आपको पूरी तरह से वो हर तस्वीर नहीं दिख पाएगी, क्योंकि जब नागा बाबाओं का रंग दिखता है तो बात ही अलग होती है। मेरे साथ नागा बाबा भीमगिरी जी महाराज हैं। बाबा जी ये बताइए, ठंड इतनी पड़ रही है, रात को बर्फ गिर रही है, दिन में बर्फ गिर रही है, चारों ओर बर्फ पड़ रही है, ये नागा महाराज के पास क्या शक्ति है कि हम देख रहे हैं सारे लोग बैठे हैं, उन्हें ठंड का कोई प्रभाव ही नहीं है? इन्हें गुरु लोगों की शक्ति, अलोप शक्ति होती है हमारे पास। और दूसरी बात एक और है, हम लोग हर जगह पे कहीं दिखते भी नहीं है। जो चारों धाम के कुंभ लगते हैं उन्हीं में दिखाई देते हैं, इलाहाबाद, नासिक, उज्जैन, तो वहीं दिखाई देते हैं हम लोग और कहीं नहीं। दूसरी बात एक और है कि शक्तियाँ तो गुरु महाराज की दी भी होती हैं। और दूसरी बात है ये सब जो नागा आप देख रहे हैं ये परंपरा ही है, मतलब ये कोई ऐसे वैसे साधु नहीं बेटा, ये वही साधु हैं जो कंदराओं में और गुफाओं में और पहाड़ों में रहते हैं, जो आनंद लेते हैं, तपस्या भजन करते हैं। ये बात है, मिला तो खाया, नहीं मिला तो हर हर महादेव शंभू, काशी विश्वनाथ गंगे। मोदी जी बहुत बढ़िया सुंदर कर रहे हैं और मैं कहता हूँ कि और भी भगवान उनको ऐसी सद्बुद्धि देगा जो वो ऐसे कार्य करते रहें और ऐसे कार्यों में ध्यान दें। महाराज जी शिव के धाम में हम हैं, नागा बाबा के पास डमरू है और डमरू की अगर थाप ना सुनाई दे तो कमी रह जाती है कहीं? नहीं, डमरू तो मैं हर वक्त बजाता हूँ क्योंकि डमरू तो बाबा को बहुत पसंद है। बाबा ये बात है। नागा महाराज भीमगिरी जी महाराज हमारे साथ थे और उनका ये कहना है कि जो भी
जो भी साधु संत यहाँ पर हैं, जो नागा बाबा यहाँ पर हैं, वो शिव के धाम में तपस्या करते हैं और जब शिव के धाम के कपाट खुलते हैं तो वो नजर आते हैं और फिर उसके बाद वो कंदराओं में चले जाते हैं और प्रधानमंत्री का बेसब्री से वो सभी इंतजार कर रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सोनी कुमार के साथ सुरेंद्र डसीला, न्यूज स्टेट, केदारनाथ धाम। जारी समाचार रुक रहे हैं ब्रेक के लिए।